जल्दी से बच्चों कीजिए। आ गया सार्थक, आंसर आ गया। सर कर रहा हूँ। तो LICL का क्या ग्रेटेस्ट होगा? हाँ, LICL का ग्रेटेस्ट होगा। न सर RBCL का ग्रेटेस्ट आयनिक कैरेक्टर होगा। हाँ, आयनिक कैरेक्टर ग्रेटेस्ट RBCL का होगा। हाँ, और लीस्ट आयनिक कैरेक्टर BeCl2। वाह, शाबाश। हाँ, मैक्सिमम बच्चों देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं ना, पहले कोवेलेंट कैरेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक ना। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों को निकालना है। देखिए ध्यान से बच्चों, हम लोग जानते हैं, पहले हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर निकालते हैं, ठीक ना। कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं। देखिए, चार्ज होता है और साइज होती है। देखिए एनायन सब में सेम है, तो यहाँ पर देखिए कैटायन हम लोगों का आ रहा है Li प्लस, यहां से Rb प्लस, Be2 प्लस और Mg2 प्लस, ऐसे। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर आपको कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा चाहिए, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा चाहिए, तो ये देखिए इस पर चार्ज ज्यादा है और यहाँ पर चार्ज कम है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, चार्ज जो होता है ना, डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। आप जो कैटायन वाला लिखे हो ना, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, वहां पर लिख लीजिएगा चार्ज इज ए डोमिनेटिंग फैक्टर, चार्ज इज डोमिनेटिंग फैक्टर, ठीक ना। अब देखिए Be2 प्लस एंड Mg2 प्लस, तो Be2 प्लस में क्या है ना, स्मॉल साइज है, ठीक ना। ये स्मॉल साइज होने की वजह से, स्मॉल साइज, इसीलिए यहां पर पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, ठीक ना, मोर पोलराइजिंग पावर। और यहां पर इसकी साइज क्या है, रिलेटिवली लार्जर है, समझ गए ना। लार्जर साइज मतलब यहां पर लेस पोलराइजिंग पावर होगा, ठीक ना, ये चीज है। अब देखना बच्चों, तो कहने का मतलब सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में आएगा, BeCl2 में, है ना भाई। पोलराइजिंग पावर अगर ज्यादा हो गया तो यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो भाई। एक बात बताइए, BeCl2 है, ठीक ना। अब ये BeCl2 में कोवेलेंट कैरेक्टर काफी ज्यादा आ जाएगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम, क्योंकि यहां पर पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम किस में आएगा भाई, BeCl2 में, है ना। यानी इसी में क्या होगा, मिनिमम आयोनिक कैरेक्टर, ठीक ना। अच्छा भाई, यहां से दूसरे वाले में अगर हम लोग देखेंगे, तो यहां पर जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा यहां पर कम होगा, क्योंकि यहां पर चार्ज क्या है, कम है। अब दूसरी बात यह है कि Li प्लस की साइज क्या है, स्मॉल है, स्मॉल साइज, और स्मॉल साइज है इसकी क्या है, लार्ज साइज है, ठीक ना। तो लार्ज साइज होने की वजह से आप देख सकते हो कि स्मॉल साइज जो है यहां पर क्या हो जाएगा, मोर पोलराइजिंग पावर, मोर पोलराइजिंग पावर। यहां पर क्या है, लेस पोलराइजिंग पावर, ठीक ना। तो यहां पर बच्चों क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर मिनिमम होगा RbCl2 में, ठीक ना। कोवेलेंट कैरेक्टर मिनिमम किस में होगा भाई, RbCl में, ठीक ना। तो वही उसका उल्टा कर देंगे, तो आयोनिक कैरेक्टर मैक्सिमम आ जाएगा RbCl में, और आयोनिक कैरेक्टर मिनिमम हो जाएगा BeCl2 में, ठीक ना। हालांकि इतना आप लोग दिमाग लगाते तो वो मतलब लगा के किए होगे तो काफी कम टाइम लगा होगा, ठीक ना। ये चीज है बच्चों।
अच्छा, अब आगे हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग, एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल। हेडिंग डाल दीजिए, एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल। ठीक ना, फजांस रूल को एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। मिटा रहे हैं इसको, ठीक ना, एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल। ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल, इसमें होता है बच्चों कोवेलेंट कैरेक्टर। और कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है, ये होता है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। ये तो मैं बता दिया हूं, ऐसा ऐसा इसको मत लिखिए। कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हम सब लोग जानते हैं बच्चों, आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो हो जाएगा, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी बात यह है बच्चों कि 1/, सॉल्युबिलिटी, ठीक ना, इन पोलर सॉल्वेंट, इन पोलर सॉल्वेंट। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो भी कंपाउंड, आप समझिएगा एक चीज, मेरी बात ध्यान से, कि जैसे पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल, पेट्रोल को अगर आप वाटर में मिलाओगे तो डिजोल्व नहीं होता है, लेकिन अगर आप एल्कोहल को वाटर में मिलाओगे, ठीक ना, तो ये डिजोल्व हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है बच्चों, क्योंकि वाटर क्या होता है, पोलर होता है। ये है पोलर सॉल्वेंट है, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। और पोलर सॉल्वेंट होने की वजह से, ध्यान से देखिएगा, अच्छा, पेट्रोल और एल्कोहल में, इसमें देखिएगा बच्चों, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। पेट्रोल में जो होता है ना, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, और एल्कोहल में जो होता है, आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। समझ रहे हो ना? तो आयोनिक कैरेक्टर जिसका ज्यादा होगा, वो वाटर में या फिर किसी भी पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिजोल्व होते हैं। अगर किसी कंपाउंड में आयोनिक कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा, तो वो पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, ज्यादा डिजोल्व करते हैं। पेट्रोल वाटर में डिजोल्व नहीं हुआ, क्योंकि पेट्रोल में क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, ठीक ना। एल्कोहल डिजोल्व हो गया, क्योंकि इसमें क्या होता है, आयोनिक कैरेक्टर होता है, ठीक ना। तो ये चीज है बच्चों, इस चीज को आप समझिएगा। वही चीज हमने लिखा है कि कोवेलेंट कैरेक्टर जो है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक ना। अब इसको आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिख सकते हो, सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक ना, ये हो गया। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो होता है, कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी। देखिए बच्चों, आयोनिक कंपाउंड जो होता है ना, वो कलरलेस होता है। जितना ज्यादा कलर, मतलब जितना ज्यादा कोवेलेंट कंपाउंड होगा, मतलब कोवेलेंट नेचर होगा, उतना ज्यादा कंपाउंड कलरफुल होता है, ठीक ना। जैसे NaCl, एक क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड होता है, और उसका कोई कलर नहीं होता है। समझ रहे हो ना? और बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो कोवेलेंट हैं, बट उसमें कलर होता है, ठीक ना। तो आप लिख लीजिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी। जल्दी से बच्चों लिखिए। हो गया सर। वाह, ठीक है भाई, सब लोग लिख लिए होंगे, है ना। अब मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चों। अब एक छोटा सा हेडिंग डाल दीजिएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर।
अब यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर का आप करेक्ट ऑर्डर मतलब बताइएगा कि कोवेलेंट कैरेक्टर का करेक्ट ऑर्डर क्या है। ठीक ना, इसमें सारे जो 4-5 क्वेश्चन हम दे रहे हैं ना, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर के क्वेश्चन हैं। आप लोग बच्चों सोच समझ के आंसर दीजिएगा। ठीक ना, आसान है, बस प्रैक्टिस के लिए ही क्वेश्चन दिया जा रहा है। LICL, NaCl, KCl, RBCl। कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर लिखना है। हाँ हाँ हाँ, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर लिखना है। सर एक बार पिछले बार साइड में जा सकते हैं। ठीक ठीक, 1 मिनट जा रहे हैं, जल्दी जल्दी लिखिए 2 पैन। हाँ सर ठीक है। जल्दी से कीजिए बच्चों, इसमें ऑर्डर जल्दी से लिखिए। कर लिए बच्चों? तो लास्ट में वो NaCl के साथ क्या लिखा है? CuCl। हाँ सर हो गया। कर लिए सार्थक? हो गया सर। हाँ सर। देखिए बच्चों, पहले कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, पहले वाले का ऑर्डर हो जाएगा, है ना। LICL, फिर NaCl, फिर KCl, फिर RBCl। क्योंकि कैटायन की साइज क्या है, Li प्लस की छोटी है। यहाँ पर भी बच्चों ये ऑर्डर हो जाएगा ऐसे, बेरिलियम प्लस की साइज छोटी है। अब देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है, यहाँ पर चार्ज ज्यादा है। ठीक ना, लास्ट वाले में बच्चों क्या आंसर लिखे हो आप लोग? सर NaCl का हाँ क्या? CuCl। हाँ सर। CuCl का है ना, क्योंकि यहाँ पर PNGC है, सोडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक ना, ये है, तो ये लिख लिए होंगे आप लोग, है ना। मिटा दे रहे हैं भाई। अच्छा, दूसरा बच्चों मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखना होगा। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखेंगे आप लोग, है ना। देखिए यहां पर ये है NaCl, CuCl। दूसरा है आपका KCl, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखना है AgCl। तीसरा है आपका SnCl2 और SnCl4। फोर्थ जो है PbCl2, PbCl4। कीजिए बच्चों तो।
हो गया सर। हो गया सर। कर लिए बच्चों? हाँ सर। तो देखिए यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट किसका है, NaCl का ज्यादा है या CuCl का? NaCl। NaCl का NaCl का ज्यादा है ज्यादा सर। होगा, NaCl यहाँ सर। पर इसका ज्यादा हो जाएगा। SnCl2 और SnCl4 में सर SnCl2। हाँ सर। एक चीज याद रखेंगे बच्चों, यहां से देखिए Sn4+ आ रहा है ना, एंड Sn4+ इज सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, PNGC, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यहां पर ये होता है, ठीक ना। तो PNGC होता है, PNGC होने की वजह से पहला वाला जो कंपाउंड होगा ये, मतलब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, मतलब कि वो आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। और उसी तरीके से बच्चों यहाँ पर Pb4+, यहाँ पर भी PNGC है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर ये है। ये जो होता है ना बच्चों, ये लिक्विड होता है और वोलाटाइल होता है, इजिली वोलाटाइल होता है ये। और ये जो SnCl2 होता है ये सॉलिड होता है, ठीक ना। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि नहीं, क्या बोलता हूँ कि कौन ज्यादा सॉलिड, मतलब कि वो सॉलिड, मतलब मेल्टिंग पॉइंट किसकी ज्यादा है। और इसी तरीके से बच्चों लिख लीजिएगा आगे सॉल्युबिलिटी, तीसरा लिख लीजिएगा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, ठीक ना, ये है। अब सॉल्युबिलिटी में जो है आपका FeOH(2) और FeOH(3), इन दोनों को कंपेयर करना है भाई। यहाँ पर दूसरा जो है Ag2O, Ag2S, ठीक ना। और ये तीसरा आप लोगों को बताना है भाई BeSO4, नहीं ये वाला नहीं है, ये है NaCl, MgCl2 और AlCl3, है ना। इसको कीजिए आप लोग। सर हो गया। हो गया। हाँ सर। तो पहले वाले में बच्चों क्या ऑर्डर आएगा? सर यही है, APOH का ज्यादा होगा। FeOH(2) का ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। दूसरे वाले में भी बच्चों ऐसे ही हम लोग बोल देंगे ऑक्सीजन और सल्फर, ठीक सर ना। सॉल्युबिलिटी सर किस में, मतलब पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर, अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है ना, सॉरी पोलर पोलर पोलर, कुछ भी मेंशन हाँ नहीं किया गया है ना, तो आप वाटर कंसिडर करते हो। और वाटर में अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है, ठीक ना। कुछ भी मेंशन नहीं है देन आप पोलर में ही कंसिडर करोगे, ठीक ना। तो ये हो गया आपका FeOH(2), दूसरा में आ जाएगा Ag, ये इतना आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर तीसरे वाले में ये आ जाएगा ऐसे, समझ गए बच्चों, ये चीज है। तो ये है भाई, एक तो थोड़ा एक से, यहाँ पर देखिए आप लोग फोर्थ वाले का ऑर्डर थोड़ा सा चेक कीजिए क्या आएगा। BeF2, BeCl2, Be Br2,
और BeI2। ठीक ना, यहाँ पर आप लोग चेक कीजिए सॉल्युबिलिटी का क्या ऑर्डर आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, है कि नहीं, यहाँ पर आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, सही है, फोर्थ वाला हो गया। और एक क्वेश्चन और है, BeSO4 MgSO4 CaSO4 और SrSO4। ठीक ना, BaSO4। ठीक ना, आप बताइए बच्चों इसमें क्या ऑर्डर होगा। सर BASF का ज्यादा होगा फिर BaSO4 का ज्यादा होगा। BeSO4 का ज्यादा होगा। ठीक ना, इस वाले का, पहले वाले का। हाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक ना, यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, और यहाँ पर क्या है, आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है यहाँ पर। ठीक ना, आंसर देखिए बच्चों, यहाँ पर उल्टा आता है, इस तरीके से आना चाहिए था, क्योंकि आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा। समझ रहे हो ना, आयोनिक कैरेक्टर अगर ज्यादा हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, तो ऐसा आंसर आना चाहिए था। बट बच्चों यहाँ पर जो आंसर होता है उल्टा होता है, आप इस चीज को थोड़ा याद रखिएगा। ठीक ना, BeSO4 यहाँ पर ऐसे, BeSO4 का ज्यादा, फिर MgSO4 का ज्यादा, फिर CaSO4 का, SrSO4, ये तरीका, मतलब ये होता है। एक्चुअली यहाँ पर बुक वगैरह में देखोगे ना, तो लिखा जाता है कि बेरिलियम का काफी ज्यादा हाइड्रेशन हो जाता है। आप लोग पहले इसको लिख लीजिए, मैं बता रहा हूं। लिख लिए होंगे आप लोग, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर बेरिलियम के बारे में ये बोला जाता है ना कि बेरिलियम का साइज क्या है, काफी छोटा है। ठीक ना, बेरिलियम की साइज छोटी है, और छोटी होने की वजह से इसका हाइड्रेशन मैक्सिमम हो जाता है। और जितना ज्यादा हाइड्रेशन हो जाता है, आप सोचिए ना कि यहाँ पर मोर हाइड्रेशन, इसका हाइड्रेशन ज्यादा हो जाता है, और हाइड्रेशन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर मतलब कि ना, ये इसका जो लैटिस होता है ना, बेरिलियम BeSO4 का जो लैटिस होता है, ये क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है, और ब्रेक कर जाने की वजह से BeSO4 की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक ना, समझ रहे हो, हाइड्रेशन ज्यादा हुआ, हाइड्रेशन ज्यादा हुआ, हाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ, डिजॉल्व ही होना तो हो जाता है। आप समझिए कि Be2+ जो होगा ना, यहाँ पर इसकी साइज छोटी, और इसका खूब हाइड्रेशन होगा, इसको वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से कवर कर लेगा। ठीक ना, तो यहां से क्या होगा, एनर्जी बाहर निकलेगी, और एनर्जी बाहर निकलेगी तो BeSO4 जो होगा ना, और दूसरे मॉलिक्यूल BeSO4 के, इसको क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा। समझ रहे हो ना, तो इसकी वजह से क्या बोलता हूं कि ये कंपाउंड क्या कर जाता है, डिजॉल्व कर जाता है। और एक चीज बच्चों आप लोग हमेशा याद रखिएगा, लैटिस एनर्जी होता है ना, लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, ध्यान से देखिएगा, लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, या फिर आप सॉल्वेशन एनर्जी का भी नाम ले सकते हो। मैं डिस्कस कर दिया हूं दोनों चीजों को। अब देखिए, हाइड्रेशन एनर्जी या फिर सॉल्वेशन एनर्जी अगर ज्यादा है या फिर इक्वल है, देन कंपाउंड जो होता है वो सॉल्युबल होता है। ठीक ना, ये सॉल्युबल होगा। अगर मान लीजिए लैटिस एनर्जी क्या है, ज्यादा हो जाए अगर, एज कंपेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी, देन कंपाउंड जो होता है ना, ये सॉल्युबल नहीं होता है। जैसे सम टाइम बोर्ड वगैरह में क्वेश्चन पूछता है
कि बताइए ये सॉल्युबल है या नहीं है, तो आप बोलोगे, देखोगे उसका लैटिस एनर्जी। आपको डेटा अगर दिया जाएगा तभी ऐसा क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर पाओगे, ठीक ना। तो ये चीज है, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी में रिलेशन यही होता है। बात ये होती है बच्चों ना कि जैसे आयोनिक कंपाउंड होता है ना, ध्यान दीजिएगा, आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड का क्या फॉर्म होता है, लैटिस, ठीक ना। इसका लैटिस फॉर्म होता है, आप लोग थोड़ा मोड़ा आइडिया होगा आप लोगों को लैटिस के बारे में, ठीक ना। तो यहां से लैटिस बनता है, और देखिए ध्यान से, लैटिस ब्रेक कर दोगे, मतलब अगर किसी चीज को डिसॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस लैटिस को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये ब्रेक कैसे होगा लैटिस, हाइड्रेशन एनर्जी से, ठीक ना। हाइड्रेशन एनर्जी से ये लैटिस क्या होता है, ब्रेक करता है, ठीक ना, या फिर सॉल्वेशन एनर्जी से। तो बच्चों इसको सोच समझ करके आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। बस 1 मिनट रुकिएगा, मैं आ रहा हूं। सब्जी, चावल, रोटी और रोटी, चावल बनाइएगा, रोटी चावल बनाइएगा, और दाल बनाइएगा। हाँ भाई, ये लिख लिए होंगे आप लोग। अब आगे लिख लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, कलर इंपोर्टिंग टेंडेंसी। ये है कलर इंपोर्टिंग टेंडेंसी। नीचे लिख लीजिएगा एरो दे करके, एरो दे करके लिख लीजिएगा, कलर इंपोर्टिंग टेंडेंसी के नीचे, कंपाउंड इन विच, कंपाउंड in which ionic character is less than 20%, compound in which ionic character is less than 20%, less than 20%, are found to be colored, are found to be colored whether
they contain, whether they contain unpaired electron or not, whether they contain unpaired electron or not. ध्यान दीजिएगा भाई, अब मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं आप लोगों को 12th में डिस्कस करूंगा कि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक ना। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए AgF ये कंपाउंड है और AgCl, ठीक ना, और यहाँ पर ये AgBr है और ये AgI है, ठीक ना। ऐसे अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब आप लोग बताइए इसमें कि कोवेलेंट कैरेक्टर, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा? कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा सर, इंक्रीज करेगा। ठीक ना, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। अब देखिए ऑब्जर्वेशन क्या है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ये होती है कि दिस कंपाउंड इज कलरलेस, ठीक ना, दिस कंपाउंड इज कलरलेस। AgCl जो होता है ना, ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक ना, ये व्हाइट कलर का होता है, और ये बच्चों देख रहे हो ना लाइट येलो, लाइट येलो, और उसके बाद में जो होता है बच्चों, इसका जो कलर होता है ये डार्क येलो होता है, ठीक ना, डार्क येलो, समझ रहे हो। तो ये इस तरीके से, तो देख रहे हो ना धीरे 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 करके क्या हो रहा है, कलर जनरेट हो रहा है, समझ रहे हो ना भाई। पहले कलरलेस था, फिर व्हाइट हुआ, फिर उससे थोड़ा और कलर बढ़ा तो लाइट येलो हुआ, उसके बाद में डार्क येलो हुआ, ठीक ना। तो कोवेलेंट कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे कलर भी जनरेट होता है। सर ठीक है बच्चों, AgCl का कलर एक बार क्या है, एक बार रिपीट करेंगे? अच्छा व्हाइट है, हाँ सर। व्हाइट 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 प्रेसिपिटेट होता है ये। तो देख रहे हो धीरे धीरे कलर जनरेट हो रहा है। अच्छा बच्चों एक बात बताइए कि डार्विन्स थ्योरी क्या बोलती है, मतलब ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब डार्विन्स थ्योरी के बारे में आप लोगों को आइडिया है? डार्विन्स थ्योरी सर 10 बोलो। में पढ़ा था, अभी याद नहीं है। जैसे धीरे धीरे डार्विन ने बताया था ना कि पहले मतलब कि हो ये क्या बोलता हूँ, हम लोग जैसे मनुष्य जो होता है वो बंदरों से धीरे धीरे अपग्रेड होते 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 ह्यूमन मतलब बना है, आदमी बना है। एक चीज जानते हो आप लोग, जैसे मान लो कि ये धार्मिक बातें हैं, आप लोग ऐसा मत सोचना कि मैं कुछ वैसा, तो जैसे होता है ना कि भगवान विष्णु का सबसे पहला जो उन्होंने इनकॉर्नेशन लिया था, मतलब फर्स्ट अवतार जानते हो कौन हाँ सा सर, था? मत्स्य था। मत्स्य अवतार। अच्छा ये जानते हो क्या आप लोग? हाँ सर, पहला, इसमें बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा, मत्स्य के बाद कौन सा था? सर उसके बाद एक टर्टल शेप में आए थे। ठीक है। हाँ कछुआ, कछुआ के, हाँ कछुआ के बाद में पिग 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 के हाँ फॉर्म सर, में, वाइल्ड बोर के शेप में आए थे, हाँ। और उसके बाद में फिर नरसिम्हा के शेप में आए थे। नहीं बामन, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ नरसिंहा, नरसिम्हा, हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद में बामन अवतार, बामन अवतार के बाद में परशुराम, और हाँ, फिर परशुराम के राम कृष्ण और ऐसे ही। तो जानते हो एक चीज इसमें देखो, जो भी रिसर्च वगैरह हुई उसके बाद में ये लिखा गया ना कि पहले जो चीजों का स्टार्ट कहाँ से हुआ, वाटर से हुआ। तो वाटर में सबसे पहले मतलब कि हो पहले फर्स्ट फॉर्म जो भगवान विष्णु का था कहाँ पर था, फिश के फॉर्म में था, वाटर में। तो फिर वाटर के बाद में फिर कहाँ से स्टार्ट हुआ, मतलब एक कछुआ जो पानी में भी रह सकता है, जमीन पर भी रह सकता है। अब उसके बाद में क्या हुआ, पिग। तो पिग जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है ना कि जैसे वो ज्यादातर जमीन पर रहता है लेकिन हाँ पानी में भी रह सकता है। फिर उसके बाद में नरसिंहा अवतार, नरसिम्हा अवतार में क्या होता है कि हाफ, मतलब जैसे समझ रहे हो ना कि आधा आदमी और आधा मतलब कि जानवर, इस टाइप में।
और फिर उसके बाद में कि ये वामन अवतार, तो वामन अवतार में क्या था कि आदमी तो हुआ लेकिन बहुत छोटा। फिर उसके बाद में परशुराम, तो पूरा पूरा कंप्लीट आदमी तो हुआ लेकिन उसके माइंड पर कंट्रोल नहीं है, मतलब वो बहुत गुस्सा करने वाला है। फिर उसके बाद में भगवान राम का अवतार हुआ, तो भगवान राम के अवतार में बताया गया कि एकदम काफी मतलब कंप्लीट में एक आइडियल पर्सन। लेकिन उसके बाद में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, तो उसमें ये बताया गया कि भाई एकदम आइडियल भी रहोगे तो भी नहीं चलेगा, ठीक है ना, इस टाइम में आपको थोड़ा सा बदल के रहना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज मेरे को, मैं मॉर्निंग में जा रहा था एक दिन, तो मैं ऐसे ही यूट्यूब पर कुछ देखते हुए सुनते हुए जा रहा था, तो मालूम चला। आप लोगों को मालूम था क्या जगदेव ये चीज? हाँ सर मालूम था। वाह, शाबाश। अभिषेक नंदी, आपको भी मालूम था? नहीं सर, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। ये है, चीजें अच्छी है। देखिए हर रिलीजन अच्छा है, मैं हर रिलीजन का मतलब मानता तो मतलब कि सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन हाँ हर लोगों को अपना अपना रिलीजन मानना चाहिए। रिलीजन से क्या होता है ना, चारों तरफ एक शांति सी बनी रहती है, आदमी के मन में एक जरूर डर सा रहता है कि हम कुछ गलत करेंगे तो उसका इम्पैक्ट गलत होगा। मेरे को ये चीज बड़ा ही अच्छी लगी, मैं सोचा कि नहीं कभी मौका मिलेगा तो किसी बैच में सुनाऊंगा जरूर। तो यहाँ पर मिल भी गया कि देखिए पहले कलरलेस था, फिर व्हाइट हुआ, फिर लाइट येलो, फिर ये डार्क, ठीक ना, ये इस तरीके से। तो ये है बच्चों, आप लोग रिज्वाइन कीजिए मीटिंग एक बार। ये तो मिट गया है, मीटिंग एंड हो जाएगा।